ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। विवेक चूड़ामणि का 320 नंबर श्लोक। तमस्तमः कार्यमनर्थजालम् तमस्तमः कार्यमनर्थजालम् न दृश्यते सत्युदिते दिनेशे न दृश्यते सत्युदिते दिनेशे तथा द्वयानन्दरसानुभूतौ द्वयानन्दरसानुभूतौ नैवास्ति बन्धो न च दुःखगन्धः नैवास्ति बन्धो न च दुःखगन्धः। तमस्तमः कार्यमनर्थजालम् न दृश्यते सत्युदिते दिनेशे तथा द्वयानन्दरसानुभूतो नैवास्ति बन्धो न च दुःखगन्धः। उदिते दिनेशे। दिनेशे, दिनेश मतलब सूर्य, दिन का मालिक, दिन बनाने वाला दिनेश है ना। दीनेश, अगर दी दीर्घ इकार होगा तो क्या अर्थ होगा? दीनेश, दिन दुखियों का ईश्वर, दीनेश। यहाँ है दिनेश। उच्चारण के ह्रस्व दीर्घ में, माने बंगालियों की समस्या है ना। अंतर नहीं होता है, अंतर। तो दिनेश और दीनेश, यहाँ दिनेश है। दिनेश माने सूर्य भगवान। दिनेशे उदिते सति, दिनेश के उदित होने पर, सूर्य के उदय होने पर। सती जो है ना, सती पद
होने पर ऐसा अर्थ से आता है। तमः न दृश्यते, तमः माने अंधकार नहीं दिखता। केवल अंधकार नहीं दिखता ऐसी बात नहीं, तमः कार्यम, और अंधकार के कारण होने वाले जो कार्य हैं, जो अकार्य कुकार्य या कार्य हैं, अनर्थ जालं, जो अनर्थ माने दुखदायक घटनाओं की परंपरा है, जाल है, अनिष्ट समूह, वो है तमह कार्य। अंधकार में चोरी डकैती छिनौती आदि आदि बहुत कुछ अपराध जगत जो है वो बोलते ही है कि ये अंधकार जगत है ना, डार्क वर्ल्ड है। तो अंधकार में इनका काम अंधेरे में होता है। तो अंधकार और अंधकार के कार्य अनर्थ समूह न दृश्यते, नहीं दिखाई पड़ता। भगवान भास्कर के उदित होने पर जैसे वैसे ही तथा अद्वयानंद रसानुभूतौ, अद्वैत आनंद रस की अनुभूति माने ब्रह्मानुभूति सर्वत्र। जब भेद विलीन हो गया, अद्वय आनंद रसानुभूतौ नैवास्ति बंधो, बंधन नहीं है। बंधन क्या है? अज्ञान, अंधकार। नैवास्ति बंधः, और न च दुख गंधः, और दुख का गंध भी नहीं रहता है। बंधन जो है अज्ञान है, अहंकार वासना है, विषय चिंता है, उसके कार्य क्रियाकलाप है, और उसका परिणाम जो दुख है, ये सब का अभाव हो जाता है। तो 319 नंबर श्लोक पर सद्वासना स्फूर्ति होने पर अहमादि वासना विलीन हो जाती है, ये बताया। तो सद्वासना जो है सर्वत्र विद्यमान ब्रह्म सत्ता का अवलोकन करना, देखना। जहाँ जहाँ आपके दृष्टि पड़े, जहाँ जहाँ वृत्ति जाए, जो जो चिंतन करे, वो ब्रह्म है, इस निश्चय को आप कभी छोड़े नहीं। तो इस प्रकार से चाहे अपने को देखे, चाहे दूसरे को देखे, तो ब्रह्म रूप से उनको देखे। अगर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं तो वेदांत विचार के द्वारा वहाँ पर ब्रह्म सत्ता को निश्चय करें, अभ्यास करें। यही आवृत्ति करना है, सर्वत्र ब्रह्म मात्र का अवलोकन करना। किसी व्यक्ति को देखते हैं तो चेतन तो मालूम पड़ जाता है ना, और वो चेतनता कहाँ से स्फुरित होती है, उसका मूल क्या है,
तो देखोगे तो एक परम चैतन्य ही उसमें अनंत आकार जिसे घट के भीतर से झांकता है, ऐसा ही है। तो इसी प्रकार से माने वेदांत में जो बातें कही गई हैं उसका बारंबार स्मरण करें, स्मरण करके ब्रह्म भाव को पक्का बनाते जाए। समस्त चीज़ों का फाउंडेशन वो अद्वितीय आनंद स्वरूप वस्तु हैं। सारा विश्व के रूप में उदिते दिनेशे सर्वत्र ब्रह्म साक्षात्कार। तो ये साक्षात्कार जो हैं ब्रह्म को अपने से भिन्न करके नहीं, ब्रह्म मैं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये सब ब्रह्मरूप मैं ही हूँ। अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्मैव अहम अस्मि, दोनों प्रकार से मैं ब्रह्म हूँ और ब्रह्म मैं हूँ। सुनते रहिए, धीरे धीरे सब शब्दों के रहस्य समझ में आएगा। वेदांत में ये कहा गया कि भाई अद्वैत बोध होना है। द्वैत जहाँ पर न रहे, द्वितीय न रहे, यहाँ पर भी क्या ना, अद्वयानंद रसानुभूति, कैसा शब्द प्रयोग किया, अद्वयानंद रस की अनुभूति। यही ब्रह्म साक्षात्कार की बात है। उससे समस्त बंधन की निवृत्ति हो जाती है। सब दुखों की गंध भी नहीं रहता, दुखों का। सम्यक दर्शन या सम्यक उपलब्धि, ये सम्यक शब्द के सम्यक माने सम्यक दर्शन, सम्यक का अर्थ होता है पूर्ण, संपूर्ण और यथार्थ भी होता है, कंप्लीट। सम्यक दर्शन सही देखना और संपूर्ण देखना। तो ब्रह्माकार जो वृत्ति है, ब्रह्मानंद रसानुभूति, कैसी उस वृत्ति का स्वरूप कैसा होगा, ये जो हैं आगे शायद किसी प्रसंग में हम विचार करेंगे। यह है कि हमारी जो चित्त वृत्ति हैं, वो चित्त वृत्ति का 3 विभाग मालूम पड़ता है। एक है ज्ञानात्मिका वृत्ति, विषय का प्रकाश, जैसे पुस्तक देख रहे प्रकाश होना। फिर विषय का प्रकाश होने पर
उसके अनुसार जो है अनुकूल प्रतिकूलता के अनुरूप भावात्मिका एक वृत्ति आती है। अगर प्रिय लगे तो उसको हम पाना चाहते हैं, प्रतिकूल हो तो उससे द्वेष करते हैं। तो ये रागात्मिका द्वेष आत्मिका जो वृत्ति है, इच्छा आदि काम क्रोध आदि सब इसी के अंतर्गत है। भावात्मक वृत्ति है। भाव वो ज्ञानात्मिका वृत्ति नहीं है। ज्ञान तो वस्तु को दिखा देने से काम हो गया, लेकिन अगर आपने पहचाना कि ये मेरा बहुत दिनों का मित्र है, अरे आओ आओ, मैंने आपके हृदय में और कुछ होगा कि नहीं? ज्ञान से अतिरिक्त और कुछ होगा? वो है भाव। और तीसरी वृत्ति है क्रियात्मिका। क्रिया भी शारीरिक क्रिया तो बाद में, अंतःकरण की। अंतःकरण की क्रिया, उसके अनुसार कार्य करना है। अगर सामने कुछ खतरा दिखाई पड़ा आपको, आप डरे, तो फिर आपकी प्रतिक्रिया पहले मेंटली, माने बहुत गंभीर खतरा हो तो एकदम रेस्पॉन्स होता है, उसकी बात नहीं। आप सोच विचार करने लग जाते, अब क्या करें, ये सामने ये मुसीबत आ गया है ना। तो मेंटल विचार क्या है? क्रिया है, मानसिक क्रिया। तो ये त्रिविध वृत्ति है, ज्ञान, भाव, क्रिया। न्यायिकों ने इनको आत्मा का ही धर्म माना, हम लोग अंतःकरण का मानते हैं। लेकिन वे भी मानते हैं जानाति इच्छति यतते, जानता है, चाहता है, प्रयत्न करता है। तो बोलते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं ज्ञान वृत्ति को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। भाव और क्रिया उसके माने अनुगत, उसकी सेवा में वो उसका साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग भाव प्रधान होते हैं, ज्ञान और क्रिया उनके लिए गौण है, उसको पोषण करने के लिए भाव को। कुछ लोग कर्म प्रधान होते हैं, और खूब संभव होगा इसी से 3 अलग अलग योग का स्वरूप निष्पन्न हो जाता है, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। भाव की प्रधानता होगी तो भक्त वो भी अपने उपास्य के विषय में सुनेंगे, जानेंगे, लेकिन मुख्य चीज़ जो है वो कोई तात्विक या बड़ा सूक्ष्म कोई विचार करने के, उनके भाव के पोषण के लिए जैसा चाहिए वैसा करेंगे। लेकिन ये जो ज्ञान वृत्ति है, ये तो चित्त वृत्ति है, विषयाकार वृत्ति है। लेकिन भाव भी जगेगा तब जब ज्ञान बोलेगा कि ये तुम्हारा अपना है। इतना काम ज्ञान का है, नहीं तो भाव पहचानने का काम जो है
वो भाव नहीं करेगा, पहचानने का काम कौन करेगा? ज्ञान करेगा ना। ज्ञान ही बोल देगा तो ये तुम्हारा ड्यूटी है, तुम्हारा और ज्ञान, हाँ, वो गाइड सारा, इसलिए पहले उसको रखा है ना, जानाति। विचार करके देखोगे तो ज्ञान एक आधारभूत काम करता है। कुछ दिखेगा ही सुनेगा ही नहीं तो फिर भाव और कर्म किधर से करोगे, है ना। तो ज्ञान एक फाउंडेशन की तरह काम करता है, लेकिन उसके ऊपर फिर भाव का या कर्म का महल खड़ा होता है। तो ये जो ब्रह्मानुभूति की बात हो रही है, ये भी एक वृत्ति तो है अंतःकरण की, क्योंकि वृत्ति इसीलिए मानना पड़ेगा कि उस के उदय से तब ये दिनेश माने सूर्य उदय होगा तब अंधकार छंटेगा ना। तो कोई जो नित्य आत्मा विद्यमान है वो तो अज्ञान को नष्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आत्म विषयक ज्ञान अज्ञान को नष्ट करेगा। समझ रहे हैं ना बात को? आत्मा स्वयं प्रकाश है, होते हुए वो अज्ञान का भी प्रकाश कर रहा है, अज्ञान को दूर नहीं कर रहा है। माने अज्ञान है ये भी पता लग रहा है ना। तो अज्ञान को नष्ट करने के लिए अंतःकरण की ज्ञानात्मिका वृत्ति चाहिए, और वो बनेगा वेदांत के श्रवण मनन निधिध्यासन से। ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो ब्रह्माकार वृत्ति है वो तो है अंतःकरण की वृत्ति, लेकिन ये जो है इसकी एक बड़ी विशेषता है। वो वृत्ति ऐसी वृत्ति है, उसमें ऐसा उसका विषय ब्रह्माकार वृत्ति का विषय कौन है? ब्रह्म। तो ऐसे वो ब्रह्म प्रकट हुआ जो समस्त भावों के और समस्त कर्मों के और समस्त ज्ञान के पर्यवसान भूमि है। माने सब ज्ञान यहाँ आकर के पूरा हो जाते, सब भाव खुंजते खुंजते यहीं जाकर के, हाँ, माने प्रेम जैसे मान लो, तो प्रेम भी हम लोग संसार में भी खुंजते रहते, खुंजते 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 पूरा संतुष्ट होते नहीं सांसारिक प्रेम से। जहाँ जा कर के माने प्रेम इनफाइनाइट हो जाए, अनंत हो जाए और कृतार्थ हो जाए, और सारा कर्म करने का जो लक्ष्य है, ये करना, अच्छा करना है ना, तो चरम जो लक्ष्य है, तो वो आनंद जो है समस्त क्रिया का भी लक्ष्य है, समस्त भाव का भी वही प्रिय पात्र है, और समस्त ज्ञान भी इसी आनंद साक्षात्कार से पूर्ण होता है। मैं ये बताना चाह रहा था कि अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग बहुत निरंतर जानते रहते हैं और सब तीनों प्रकार की वृत्तियां हमारे में चलती हैं, लेकिन मैं हूँ, ये जो अनुभूति है अहम अस्मि, ये अनुभूति एक प्रकार से स्वतः सिद्ध अनुभूति जैसा है। माने उसके लिए कोई एफर्ट हम लोग नहीं करते, और अपने से हम प्रयास करके प्रेम भी नहीं करते। वो तो नित्य अपने आत्मा से प्रेम रहता ही है, बल्कि अन्य वस्तुओं से प्रेम करते इसी के लिए।
और अन्य क्रियाओं के भी इसी को संतुष्ट करने के लिए क्रियाएं निकलती है। तो मैं हूं इस प्रकार की जो अपरोक्षानुभूति है इस समय, इसमें समस्या है कि मैं हूं लेकिन मैं दुखी हूं, मैं हूं लेकिन मैं परिच्छिन्न माने सीमित सत्ता हूं, मैं हूं लेकिन मैं मर जाऊंगा। और ये मैं जब इस मैं को जब आप ब्रह्म के रूप में पहचानेंगे, वेदांत श्रवण मनन जिन इस वृत्ति से आपको पहचान होगा अहम ब्रह्मास्मि। तो इसका अर्थ हुआ कि मैं ना तो छोटा हूं, न जरा मरणशील हूं और न ही दुख रूप हूं। मैं अनंत ज्ञान आनंद सत्य स्वरूप हूं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो ये जो पहचान है, ये पहचान की इसकी जो इम्पैक्ट होगा, उसकी जो तीव्र वेदना होगी, कैसा होगा, माने कल्पना करिए कि माने आपने जन्म जन्मांतरों से जिस चीज को खोजा और एकाएक अपने भीतर वो आविष्कृत हो गया। अरे ये तो उनका माने रिएक्शन तो आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, आश्चर्यवत वदति तथैव चान्य, आश्चर्यवत चैनमन्य शृणोति, है ना। तो अहम ब्रह्मास्मि ये अनुभूति अद्वयानंद रसानुभूति है। जैसे कि कुछ लोग समझते हैं कि ये ब्रह्म ज्ञानी वाले बड़ा नीरस है। मैंने ये इतना लंबा भाषण मेरा इसलिए देना था कि वो समझ ही नहीं रहे कि ब्रह्मानुभूति क्या चीज़ है। जैसे कोई वस्तु देखना हो ऐसे ही ब्रह्म को देखना ये समझ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इस अहम जिससे आपका सबसे प्रेम है उसकी सारी सीमाएं दुख सब ध्वस्त हो जाए और वो परम आनंद और सर्वज्ञ सर्व माने परिपूर्ण एक सत्ता के रूप में उसका दर्शन हो, जिसके बाहर कुछ ना हो। तो अद्वयानंद रसानुभूति जब होगी तो सारा बंधन माने जीवभावी बंधन है ध्वस्त हो जाएगा और दुख का गंध भी वहाँ पर नहीं होगा। लेकिन एक दूसरा भी उसका भाव है, अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्मैव अहमस्मि। दोनों में क्या अंतर हुआ? मैं ब्रह्म हूँ और ब्रह्म मैं हूँ। तो अंतर तो व्यावृत्ति की भेद से होगा। एक तो देखो मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म शब्द का अर्थ है बड़ा अनंत, तो मैं छोटा नहीं हूँ। अपने में जो छोटापन है ये ध्वस्त होगा। और ब्रह्म ब्रह्म माने सर्व जगत कारण, सर्व जगत का शासक ना, सृष्टि स्थिति संहार करने वाला, सर्वज्ञ सर्वव्यापक। तो अभी जो ब्रह्म दूसरे के रूप में दिख रहा है कि वो ब्रह्म दूसरा है, तो ब्रह्म मैं हूं, मतलब ब्रह्म कोई दूसरा नहीं है, ऐसा होगा उसका। मैं छोटा नहीं हूं और ब्रह्म कोई दूसरे वस्तु का नाम नहीं है, मेरा ही नाम है, ऐसा। अच्छा, इसको थोड़ा दूसरे ढंग से थोड़ा समझने के लिए व्यष्टि
बेष्टि समष्टि के भीतर है। वेदांत में बेष्टि समष्टि भाव का चिंतन आएगा, आता रहता है। जो भी बेष्टि उपाधि, समष्टि उपाधि, स्थूल बेष्टि शरीर, ब्रह्मांड जो है समष्टि स्थूल शरीर, ऐसा सब आता है ना। तो अगर हम लोग एक बेष्टि है, या मान लो हमारा शरीर है, तो बेष्टि जो है इस समष्टि का एक पार्ट है, एकदम अलग तो नहीं है। ब्रह्मांड से अलग है क्या? तरंग जो है वो समुद्र का पार्ट है, हिस्सा है। बड़ा गरम दे दिया बाबा। तो आमतौर पर हम बेष्टि समष्टि को ऐसे ही देखते हैं, जैसे एक वृक्ष है, बेष्टि है, और वन समष्टि है। तो समष्टि का एक अंश ना, अंशांशी भाव। लेकिन वेदांत का चिंतन एक बड़ा विचित्र है। समष्टि में बेष्टि है और बेष्टि में समष्टि है। बेष्टि में समष्टि है और समष्टि में बेष्टि है। तो समझ में आ गया बेष्टि में समष्टि कैसे है। इसलिए बताया ना, अहम ब्रह्मास्मि, वो सबसे बड़ा यहां बैठा हुआ है, और ब्रह्म अहम अस्मि। सिंधु में बिंदु है बोलते हैं, लेकिन बिंदु में सिंधु है क्या? नहीं है। है कैसे हैं, वही बात है। हाँ बोलो, माइक दो। हमारे कुछ बोलना चाह रहे हैं। स्वामी जी, मैं कहना चाहता हूँ, बिंदु मतलब एक चौक। हाँ, तो बिंदु में भी बिंदु आता है, बिंदु नौ, उसका अर्थ है नौ। तो बिंदु सिंधु में भी है और बिंदु में भी है, दोनों में आ रहा है। बिंदु में क्या है? हाँ, बिंदु तो डॉट हुआ। हाँ, फिर उसमें है, और सिंधु में भी आ रहा है। सिंधु में भी डॉट आ रहा है, अनुस्वार आ रहा है, बिंदु में भी अनुस्वार। तुम व्याकरण पढ़ रहे हो ना, इसीलिए शब्द से आगे जो है और कोई चिंतन जा नहीं रहा है। शब्द की बात नहीं हो रही है, अर्थ की बात हो रही है। अर्थ में बताओ कैसे है। हाँ, देखिए, ये जो शरीर है छोटा है, तो क्या इसमें पृथ्वी तत्व नहीं है, जल तत्व नहीं है? सब तत्व इसमें है कि नहीं? तो जो तत्व वहां है वही तत्व इसमें काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो समष्टि अगर बेष्टि में नहीं होगा तो बेष्टि होगा ही नहीं। सेम प्रिंसिपल काम कर रहा है। अब बेष्टि तो समष्टि में है ही है, माने उसमें तो समस्या ज्यादा नहीं है कि हम समष्टि के पार्ट है। लेकिन देखो तो बेष्टि के भीतर हर एक कण में समष्टि सक्रिय है। ऐसा देखोगे तो बेष्टि का बेष्टित्व और समष्टि का समष्टित्व, माने वो हम लोग निरुपाधिक स्वरूप की ओर अग्रसर होते हैं। जो भी हो, ये बड़ी मिस्ट्री है कि अच्छा ये बताओ कि हमारे में तो परमात्मा विद्यमान है, बोलते ईश्वर सर्वभूतानां हृदय शीर्जुन तिष्ठति।
ठीक है। और ब्रह्म भी, अब ईश्वर है तो निरुपाधिक स्वरूप को तो होना ही पड़ेगा। अच्छा, ईश्वर का एक टुकड़ा है कि ईश्वर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि बेष्टि में समष्टि हुआ कि नहीं हुआ? अब कैसे पूरा है, खोपड़ी लगाओ क्योंकि ईश्वर का टुकड़ा हो ही नहीं सकता। किसी का टुकड़ा ईश्वर का टुकड़ा नहीं हो सकता है। कहीं भी रहे पूरा ही रहेंगे। अब ये कैसे होता है? ये भैया माया का चक्कर है, खोपड़ी बिल्कुल घूम जाएगा पूरा तब जाकर के वेदांत तो समझ में आया, समझ लेना तो एक घट में, माइक में बोलो। हाँ, एक घट में मिट्टी है, ठीक है, एक घट में मिट्टी है और मिट्टी का अस्तित्व तो घट से इतर भी है। इसमें कैसे घटेगा? सब जगह पर जैसा नहीं घट रहा, भगवान तो घट जा रहा है, यहाँ पे तो नहीं घटेगा। एक वन में एक वृक्ष समझ में आता है, एक वृक्ष में पूरा वन है, ये तो समझ में नहीं आएगा। वो भी आएगा। वृक्ष में वन है, ये तो बड़ा आसान है। हम लोग तो बोलते थे कि ये तो बड़े फेमस स्टेटमेंट किसी महापुरुष का कहा हुआ है कि एक वृक्ष जो है अनंत वन को अपने भीतर समा करके रखा है। उससे जो बीज होंगे, उस बीज से जो वृक्ष होंगे, उस वृक्षों से जो बीज होंगे, उससे जो वृक्ष होंगे, वो सारा सब कुछ इसमें अगर सत्कार्यवाद मानते हो तो इसमें है कि नहीं बताओ? वो अलग नहीं है बाबा। हाँ, तुम ऐसा सोच रहे हो कि ये स्थूल रूप में ही ऐसा मिलेगा क्या? तब तो फिर तुमने वेदांत कहाँ समझा। पूरा का पूरा है। इसलिए कोई छोटा जो है, ये छोटा ब्रह्म है, माने छोटे रूप से देखा गया बड़ा है चलो, माने एक दिशा, सोचने के लिए एक दिशा हमने दिया है। अब इसमें कुछ खुद को भी मेहनत करना पड़ता है और आगे जब प्रसंग आएगा, ये तो मैं एक माने उसके लिए दे रहा हूँ कि इसके भीतर सारे ब्रह्मांड का जो अधिष्ठान है, अधीश्वर है, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा, इसके भीतर बैठा हुआ है वो। ही इज प्रेजेंट इन अस। ऐसा नहीं कि उनका एक अंगुली हमारे भीतर है या उनका एक टुकड़ा हमारे भीतर है। उनका टुकड़ा नहीं होता है। ईश्वर जहाँ भी है वो पूरा ही है। अगर ऐसा कहो कि ईश्वर का ज्ञान जो है सारे विश्व में फैला हुआ है, तो इसका मतलब है कि हर एक जगह पर ईश्वर को थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, माने अज्ञानी है हर जगह पर, पूरा मिलकर के ज्ञानी होता है क्या? हाँ, इसको जो है हजम करने के लिए अपने खोपड़ी का जो है, जो बनाया हुआ सोचने का ढांचा है, वो ध्वस्त करना पड़ेगा। छोटा बड़ा और अल्पज्ञ सर्वज्ञ, ये सारे जो देश काल, इसके जो कॉन्सेप्ट है ना, स्वप्न के दृष्टांत से थोड़ा ले सकते हो। स्वप्न का जगत बनाया, ठीक है, पूरे जगत के भीतर तुम समाये हो कि नहीं हो? और पूरा का पूरा समाये हुए हो। स्वप्न तो मैं ही बनाया। हाँ, स्वप्न तो मैं ही बनाया, इसलिए मैं तो उसके अंदर पूरा हूँ। माने स्वप्न के हर एक वस्तु के भीतर आप हो ना। हाँ, हर एक वस्तु हम ही बनाया। हाँ,
इसके लिए तो हम पूरा के अंदर चलो अभी उधर जाएंगे नहीं हम, आप लोग सुनते सुनते रहिए और मैंने उसका चिंतन मनन करके भी कुछ। तो हम ये कह रहे थे कि अब कैसा लगता होगा किसी महापुरुष को कि जिसको इतना छोटा ज्ञानी फंसा हुआ दुखी दीन दुखी समझ रहा था, अरे पूरा ब्रह्म जो है इसके, ब्रह्मांड भी नहीं, ब्रह्मांड छोटा है, पूरा ब्रह्म इसके भीतर कैसे आ गया, कितने आश्चर्य की बात है। ये दहर विद्या में ऐसे प्रसंग आता है, छांदोग्य का 8वां अध्याय में एक दहर विद्या है। बोले ये जो शरीर है ये ब्रह्मपुर है और इसके भीतर ब्रह्म को रहने के लिए एक महल है। जदिदम दहरम पुंडरीकम वेश्मय, कमल है, छोटा सा एक घर है, उसके भीतर जो आकाश है ना, तस्मिन जद अंत, उस आकाश में खोजो। शिष्य ने कहा कि गुरुजी इतना छोटे में क्या मिलेगा, हमको तो बहुत कुछ चाहिए। अरे भाई जावा नयम आकाश है, ये जितना बड़ा ये आकाश है ना, ये इसके भीतर उतना बड़ा आकाश है। बोले कि ये बात तो बड़ा गड़बड़ है उतना ही बड़ा आकाश है। और बोले कि जो लोग यहाँ से चले गए वो भी यहाँ है, जो आने वाले सब वहाँ यहाँ ही है, सब कुछ इसके भीतर है। अब ये सोचो कि ये कोई खेल हो रहा है शब्दों का, ये एक्सपीरियंस है, कैसे होता है ये समझने की चीज़ है, ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। तो इसलिए सब में ब्रह्म को देखना और ब्रह्म में सबको देखना, इसको भगवान ने कहा सर्वभूतस्थम आत्मनम, अपने को सब में देखना और सबको अपने में देखना। तो ऐसा अद्भुत वो जो है, मैं ये कहना चाह रहा था कि वो जो अहम ब्रह्मास्मि ये अनुभूति है, ये आनंदानुभूति भी है, सच्चिद आनंदानुभूति है, माने ज्ञान भी है, भाव भी हैं और समस्त क्रिया का पर्यवसन। माने आपके एक व्यक्ति जो कुछ चाह रहा था जन्म जन्मांतरों से, वो सब यहाँ पर परिपूर्ण हो जाता है। चलो अगले मंत्र का भी आनंद ले। दृश्यं प्रतीतं प्रविलापयन् स्वयं, दृश्यं प्रतीतं प्रविलापयन् स्वयं, सन्मात्रमानन्दघनं विभावयन्, सन्मात्रमानन्दघनं विभावयन्, समाहितः सन् बहिरन्तरं वा, समाहितः सन् बहिरन्तरं वा, कालं नयेथा सति कर्मबन्धे, कालं नयेथा सति कर्मबन्धे, दृश्यं प्रतीतं प्रविलापयन् स्वयं, सन्मात्रमानन्दघनं विभावयन्, समाहितः सन् बहिरन्तरं वा, कालं नयेथा सति कर्मबन्धे। दृश्यं प्रतीतम, प्रतीयमान जो दृश्य हैं नाम रूप, इसको प्रविलापयन, उसका प्रविलापन माने उसको प्रविलीन ब्रह्म में लय करके। नाम रूप, जैसे रस्सी में सर्प देखा, लेकिन जब रस्सी देखा तो सर्प कहाँ जाता है, प्रविलाप हो जाता है, उसका विलीन हो जाता है। ऐसे ही नाम रूप से परिच्छिन्न सत्ता को देखा, लेकिन नाम रूप जब अध्यस्त है तो सत्य के अतिरिक्त जब कुछ है नहीं, तो अधिष्ठान में सद ब्रह्म भावना से उसको विलीन करो। साक्षात्कार होने से तो ऐसे ही विलीन हो जाता है। प्रविलापयन, स्वयं सन्मात्रम, मैं स्वयं सन्मात्र हूँ, आनंद घन इति विभावयन, आनंद घन
सद्वस्तु मैं हूँ, माने देह आदि नाम रूप आदि मेरा में कुछ नहीं है, खाली प्रतीत मात्र है। ऐसे समाहित सन, ऐसे समाहित माने चित्त को वहाँ पर लगा करके समाहित सन, बहिर अंतरंगा, बाहर हो या अपने भीतर, शरीर के भीतर, माने अहम के रूप में या इदम के रूप में, है ना। हमने शायद एक दिन प्रसंगवश कहा था ना कि दो प्रकार समाधि का अभ्यास करते, अंतर्दृक् दृश्योर भेदा, दृक् दृश्य, इसमें दृक् तत्व का अनुसंधान करना, दृश्य को मिथ्या करके या भिन्न करके छोड़ना, और बहिष्य ब्रह्म सर्गयो, और बाहर जो है वो सद ब्रह्म और नाम रूप, इनका विवेक करके सब जगह एक, चाहे भीतर अहम के रूप में ध्यान जाए तो ब्रह्म देख रहे, इदम के रूप में ध्यान जाए तो ब्रह्म देख रहे। ऐसा जब बाहर अंतर सब बराबर हो जाए, स्वानुभूति रसावेशात, दृग्दृश्य विवेक में वर्णन किया कि जिधर विधर बाहर जहाँ जाए, जत्र जत्र मनो याति तत्र तत्र समाधय, वहीं पर उसकी समाधि होती है। यही बात कह रहे, बहिरंतरम वा समाहित सन सति कर्म बंधे, यदि शरीर टिका है प्रारब्धवश तो कालम नए था, ऐसा काल अपना बिताओ। ब्रह्म साक्षात्कार के अनंतर ब्रह्मानंद का मस्ती लेते हुए काल बिताओ। अच्छा, अब एक विशेष बात को कह रहे हैं, असल में इसको कहने के लिए उधर से चले आ रहे हैं कि जिसको इस ब्रह्मानंद रसानुभूति, अद्वैत आनंद रसानुभूति प्राप्त करनी है, मुक्त होना है, वो इस विषय में कभी असावधान न हो, प्रमाद न करे। प्रमाद ही सबसे बड़ा शत्रु है, रुकावट है, मृत्यु है। 322 नंबर देखो, प्रमादो ब्रह्मनिष्ठायां, प्रमादो ब्रह्मनिष्ठायां न कर्तव्यः कदाचन, न कर्तव्यः कदाचन, प्रमादो मृत्युरेत्याह, प्रमादो मृत्युरीत्याह, भगवान् ब्रह्मण सुतः, भगवान् ब्रह्मणः सुतः, प्रमादो ब्रह्मनिष्ठायां न कर्तव्यः कदाचन, प्रमादो मृत्युरीत्याह, भगवान् ब्रह्मणः सुतः। ब्रह्मनिष्ठायाम, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसी जो स्थिति है उसमें कदाचन, कभी भी प्रमादः न कर्तव्यः, प्रमाद न करें। क्यों? ब्रह्मण सुत, ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र है सनत सुजात, भगवान पूज्य ऐश्वर्य संपन्न सनत सुजात ने प्रमादः मृत्यु इति आहा, उन्होंने कहा प्रमाद मृत्यु है। प्रमाद क्या है? हाँ,
हाँ, काल करेंगे, ठीक है, तो बाद में करेंगे। ऐसे सीधा सीधा तो यही है असावधानता, अपने कर्तव्य के विषय में शिथिलता। जैसे आपको त्रिसंध्या करनी है, कोई मित्र आ गए या मित्र आएंगे, फोन आया, बोले भाई आज तो मित्र आ रहे हैं, बहाना मिल जाता है ना बहाना मिल जाता है हम लोगों को। तो ऐसे बहाना माने अन्य किसी मोद प्रमोद विनोद आदि या और कुछ छोटे मोटे कर्तव्यों के सामने इसको उपेक्षा कर देना, छोड़ देना, इसको बोलते प्रमाद। जैसे बच्चे जो होते हैं, इस समय तो नहीं, हमारे ज़माने में हम लोग खेल कूद में मस्त हो जाते थे, पढ़ाई में प्रमाद कर देते थे, है ना। इसको प्रमाद बोलते हैं, प्रमाद, असावधानता था। जो कर्तव्य उपस्थित है उसको न संपादन करना, उसको न करके कुछ और करते रहना। और ऐसा करते करते बुढ़ापा आ जाती है, मर जाते हैं। उस समय तो ऐसे ही लगता था कि ब्रह्म तो हमारे हाथ की मुट्ठी में, कभी भी ब्रह्म ज्ञान तो हो जाएगा, और क्या है, जरा ये भी पढ़ लूँ, ये भी देख लूँ है ना। क्योंकि उस समय लगता था कि अभी तो मेरा 25 साल 27 साल ही हुआ है, अभी तो लोग तो 70-80 साल तक जीते हैं, 50 साल है हमारे सामने, ऐसा लगता है। इतना जल्दी ब्रह्म ज्ञान क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई, है ना। हाँ हाँ, अभी तो बोल ही रहे ना, ब्रह्मा जी के सुत पुत्र, मानस पुत्र थे सनत सुजाता, तो प्रमाद को उन्होंने मृत्यु कहा। तो प्रमाद क्या है, माने कर्तव्य में शिथिलता, असावधानता, असजगता। जैसे मान लो कोई चौकीदार है, अब चोर न आए, उससे रक्षा करना उसका कर्तव्य है। अब उसने सोचा कि थोड़ा खैनी खा ले, तो खैनी निकालने लगे। अब खैनी जो है मन लगा करके दबा रहे हैं। आजकल तो खैनी से सबसे बढ़िया है कि जितने भी पुलिस वाले देखते मोबाइल लेकर के बैठे, तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ नहीं पता है ना। तो उस असावधानता में चोर कब घुसा कब निकला, चोरी हो जाता है। तो ऐसे ही हमारा जो ब्रह्मनिष्ठा की रक्षा करने के लिए हमने चौकीदार रखा, विवेक को या सावधानता को। अब कोई बात ऐसी आ गई, अब उसमें देखने लग गए, मन लग गया उसमें। अब इधर से ये चोर घुसा और चोरी करके ले गया। फिर सारे जब हाय 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 तो ये जो ब्रह्म चिंतन कर रहे हैं, अब कब विषय चिंतन घुस गया, कब हम चिंतन घुसा और क्या होने लगा, ये प्रमाद। यहाँ पर यही प्रमाद है। तो प्रमाद जो है ये ब्रह्मनिष्ठा में, ब्रह्मनिष्ठा अगर आप बना रहे हैं तो उसमें कभी भी आपको प्रमाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी प्रमाद को ही भगवान सनत सुजाता ने मृत्यु कहा। भाष्यकार बड़े माने शंकराचार्य जी बड़े सम्मान दे करके, है ना, सनत सुजात को यहाँ पर उद्धरण दे रहे हैं। माने अपनी बात को सीधे भी कह सकते थे, लेकिन
भगवान ब्रह्मण सुतः, सबके मान्य पूज्य, उन्होंने ऐसा कहा। तो एक महाभारत में एक प्रसंग आया है, उसका उस ग्रंथ, छोटा सा ग्रंथ जैसा है, सनत सुजात, और हमारे कोर्स में भी है शास्त्र में कहाँ, उस पर भगवान शंकराचार्य जी ने भाष्य भी लिखा है, शंकर भाष्य है उस पर। तो उसमें ये प्रसंग था कि युद्ध होने वाला था, धृतराष्ट्र का मन बड़ा अशांत था। विदुर जी ने कुछ उपदेश किया कि सब अनित्य हैं, अब आप तो कोई और ये नहीं है, आप इसमें आसक्ति छोड़ दीजिए, ऐसा ऐसा अध्यात्म उपदेश किया धृतराष्ट्र को। उससे उनको थोड़ी शांति मिली। तो उन्होंने कहा कि तुम हमको और सुनाओ, ये क्या है, कैसा है। तो उन्होंने कहा कि मैं भगवान सनत सुजात को आपके उपदेश के लिए आह्वान करता हूँ। तो उनको बुलाया और फिर सनत सुजात ने धृतराष्ट्र को जो उपदेश दिया वही इसमें है। युद्ध से पहले कि युद्ध से पहले। तो धृतराष्ट्र ने एक अच्छा प्रश्न पूछा। असल में विदुर ने बताया था कि मृत्यु को लेकर आप उद्विग्न हैं, लेकिन भगवान सनत सुजाता ने ऐसा बताया कि मृत्यु नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। तो इसी से उन्होंने प्रश्न शुरू किया कि भगवान, धृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं कि शास्त्र में है कि कर्म के द्वारा या विद्या के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति होती है। विद्या अमृतम अश्नुते, है ना। ये भी है अविद्या मृत्युम तीर्थवा। तो अविद्या माने कर्म उपासना के द्वारा मृत्यु को वो अतिक्रमण करता है। तो इसका मतलब मृत्यु है। और आपने ऐसा बताया कि मृत्यु तो कुछ है ही नहीं है। ऐसा भी कुछ शास्त्र में या हमने भी कहीं सुना है। अब ये दोनों बात कैसे? मृत्यु है, मृत्यु को कर्म या ज्ञान से अतिक्रमण किया जाता है। और एक है कि मृत्यु, आप बता रहे कि मृत्यु ही नहीं है, तो ये तो विरुद्ध बात हो गई। तो उसके ऊपर ये सनत सुजाता जी ने उपदेश देना शुरू किया। कहा कि दोनों बात सत्य हैं। मृत्यु नहीं है ये भी सत्य है, और मृत्यु है ये भी एक स्तर से सत्य है। यहाँ पर श्लोक दे दिया है, बड़ा सुंदर श्लोक है। ये सनत सुजाता जो है महाभारत में उद्योग पर्व जो है ना, भीष्म पर्व से पहले, युद्ध लगने से पहले वाला उद्योग चल रहा है, दोनों पक्ष तैयारी कर रहे हैं, उसके 42वां अध्याय है। इसका चौथा श्लोक ये है, उभे सत्ये क्षत्रियैतस्य विद्धि मोहान मृत्यु सम्मतोऽयं कवीनां प्रमादं वै मृत्युमहं ब्रवीमि तथा प्रमादममृतत्वं ब्रवीमि। दोनों बात सत्य है। देखो, ज्ञानियों के लिए हकीकत में कोई मृत्यु नहीं है, एक अद्वितीय आत्मा ही है, तो मृत्यु कहाँ से आएगा? आत्मा तो मरती नहीं है कभी। लेकिन फिर ये क्यों कहा कि कर्म ज्ञान से मृत्यु का अतिक्रमण करना है? माने इस मरने को तो उन्होंने कोई भाव ही नहीं दिया, शरीरपात का इसका तो कोई भाव ही नहीं है। तो कर्म अविद्या विद्या से मृत्यु का अतिक्रमण कहा कि यह है
प्रमादम वै मोहान मृत्यु सम्मतोयम कवीनम। मृत्यु का जो अनुभव व्यक्ति करता है वो मोह के कारण, देहादि को मैं मेरे मानने के कारण वो मृत्यु का अनुभव करता है। नहीं तो मृत्यु तो कोई है ही नहीं है, मृत्यु नाम की कोई चीज ही नहीं है। उस दिन विचार किया ना हम लोगों ने, घट की उत्पत्ति नहीं हुई तो वो घट का नाश कहाँ से होगा? ये किसका जन्म हुआ, किसका मृत्यु हुआ? भाई आप ऐसा सोचते हो, आप भ्रम में पड़े हो कि मेरा जन्म हुआ। हाँ, आप मोह से मेरा जन्म हुआ, और उसमें भी शरीर को मैं मान रहे हो, और उसमें भी शरीर को सत्य मान रहे हो, जबकि शरीर कभी पैदा हो ही नहीं सकता है, ये माया से दिख रहा है। और इस बात को गंभीरता से अगर व्यक्ति स्वीकार करता है, श्री अरविंद जी ने एक जगह गीता भाष्य में कहीं पर उनके गीता भाष्य में लिखा है कि मृत्यु को लेकर के माने सारे विश्व में खौफ है, और विभिन्न धर्म वाले भी जो है मृत्यु के बाद क्या होना है, ऐसा वैसा, अनंत स्वर्ग अनंत नरक आदि की कल्पना, फिर भी मौत से कोई बचा नहीं। लेकिन एक भारत है, ऋषियों ने ऐसा माने ऐसी दृष्टि दी जहाँ पर मृत्यु जो है स्वप्न के समान गायब हो जाते हैं। मौत तो माने खाली सपना मात्र है और कुछ नहीं है। तुम सोए से तुम सपना देख रहे हो कि मैं मर जाऊंगा, बस इतना ही है। इससे अधिक मृत्यु नाम का, मृत्यु कोई रियलिटी है ही नहीं है। सच्चे वेदांत यही है भाई। अगर सचमुच तुम वेदांती बनना चाहते हो, आप लोग वेदांती बनना चाहते हैं, तो यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा कि मृत्यु नाम की कोई चीज़ ही न जायते म्रियते वा कदाचित् अजः नित्यः शाश्वतो यं पुराण। यहाँ पहुँचना पड़ेगा, है ना। तो मोहात मृत्यु सम्मतः कवीनम। हाँ, ज्ञानी लोग ये मोह से ही मृत्यु मानते हैं, इसलिए ज्ञानियों ने तो मोह से मृत्यु माना, भ्रम से। और मैं कहता हूँ इसमें उन्होंने अपने एक विशेष जोड़ा, प्रमादम वै मृत्युमहं ब्रवीमि। प्रमाद को मैं कहता हूं कि ये प्रमाद ही मृत्यु है। क्या प्रमाद? मैं ब्रह्म हूं इस बात को भूल जाना, उसको याद करने में असावधान हो जाना। बस जैसे ही आप असावधान हुए, पकड़ लिया मैं शरीर हूं, मैं फलाना हूं, मैं ठिकाना हूं। फिर मरते रहोगे और जन्म लेते रहोगे। प्रमादम वै मृत्युमहं ब्रवीमि, तथा उसी प्रकार अप्रमादम अमृतत्वं ब्रवीमि। अप्रमाद ही आप अपने स्वरूप को संभालिए कि मैं ब्रह्म हूं, तो आप समझ लीजिए कि आप अमृत स्वरूप मोक्ष को आप प्राप्त हो गए। तो ये जो है सनत कुमार जी के अपने शब्दावली शब्द हैं, उसको इन्होंने संकेत किया भगवान शंकराचार्य जी ने, उसको और स्पष्ट कर रहे 323 नंबर श्लोक में। न प्रमादादनार्थोऽन्यो न प्रमादादनार्थोऽन्यो ज्ञानिनः स्वस्वरूपतः स्वस्वरूपतः ततो मोहस्ततोऽहं धी ततो मोहस्ततोऽहं धी
ततो बन्धस्ततो व्यथा ततो बन्धस्ततो व्यथा न प्रमादादनोऽर्थोऽन्यो ज्ञानिनः स्वस्वरूपतः ततो मोहस्ततोऽहं धीः ततो बन्धस्ततो व्यथा। प्रमाद से अन्य दूसरा कोई अनर्थ न, अनर्थ दुख दायी कुछ नहीं है। किससे क्या प्रमाद? ज्ञानी न स्वस्वरूपतः, ज्ञानियों के लिए, माने ये जो विवेक ज्ञानी हैं उनके लिए कह रहे हैं। स्वस्वरूपतः मैं ब्रह्म हूँ, इस स्मृति को भूल जाना, स्वस्वरूपतः प्रमादः। ये जो विस्मृति है अपने ब्रह्म स्वरूपता का, वही प्रमाद है। इसी जगह लगता है हमको एक जो कोई हंस जॉब जो होता है, सोहम जॉब होता है ना, हाँ। हंसा हंसः सोहम। हाँ, इसे जॉब करता है कोई संप्रदाय, तो हमको लगता है कि ये जो लाइन है इसके साथ इसको हार्ड ड्राइव अहम अहम स स अहम सोहम भी हो जाता है। इस बात को याद दिलाने के लिए लगता है इसी जॉब। बिल्कुल बिल्कुल। हंसः, परमहंसों को भी, सन्यासियों को भी कुछ जिसको थोड़े मंत्र जप का अभ्यास करना है, उसके लिए हंस गायत्री का भी उपदेश होता है। तो प्रमाद से अन्य कोई अनर्थ ज्ञानी के लिए अपने स्वरूप से प्रमाद से अतिरिक्त कोई अनर्थ नहीं है। ततो मोह, उससे जो है वो आत्मानात्मा का विवेक हो जाएगा। और फिर अहमधि अवध्यास हो जाएगा, अहम ही मैं हूँ हो जाएगा। और फिर बंधन ततो बंधा, अहम आ गया, ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु में अहम आया तो बंधन, और ततो व्यथा, उससे जो है दुख भोगो, है ना। तो अपने स्वरूप से प्रच्युति असावधानता वो प्रमाद, प्रमाद से मोह भ्रम में पड़ना, उसी का एक विशेष रूप है देहादि में अहम बुद्धि। और फिर जो है बंधन में पड़ना और फिर दुख में चिल्लाते रहना। तो इस प्रकार से ज्ञानी को सदा प्रमाद वर्जन करना चाहिए। अब प्रमाद जो है किधर से कैसे आ जाता है उसको दिखा रहे हैं बड़े सुंदर ढंग से। माइक में बोलो। आचार्य भगवान जहाँ प्रमाद जो शब्द प्रयोग किए हैं जी, इसका अर्थ जो स्वरूप से विस्मृत होना वो प्रमाद है। हाँ जी, स्वस्वरूप की विस्मृति। मैं ब्रह्म, मेरा अपना जो स्वरूप है ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप, उसमें विस्मृति हो जाना, विस्मृत हो जाना उसको। तो प्रमाद मत हो कहना कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि सभी प्रमादी ही हैं हम लोग। हमें तो अपना स्वरूप का विस्मृति पहले से ही है ना। तो अगर यहाँ पर ठीक है उनका शब्द प्रयोग ऐसा है कि प्रमाद मत हो, मत करो। हाँ, अर्थात अपने स्वरूप को जो जानता है वो तो प्रमादी हो नहीं सकता है, उसका स्वरूप तो अविस्मृत है। वो ज्ञानी का तो स्वरूप अविस्मृत है। जो जिनको अपना स्वरूप स्मृति में नहीं है उनको कह रहे हैं आचार्य भगवान की प्रमादी मत हो बोलते, क्योंकि उसको तो अपना स्वरूप पता नहीं है। हाँ, उसको तो अपना स्वरूप पता नहीं है। पता लगाओ, पता लगाओ, माने पता लगा,
पता लगाने में प्रमाद नहीं करना। तुम्हारे लिए तो ये उपदेश है। हाँ, ठीक है। वही तो कह रहा हूँ। आपके लिए उपदेश ये है कि ये जो श्रवण मनन निधिध्यासन है इसमें प्रमाद नहीं करना। मैं भी वही सोच रहा हूँ कि अध्यात्म और जो- हाँ, और अध्यात्म ज्ञान हम जी। लोग हैं, हमारे लिए ये कह रहे हैं कि अध्याय में प्रमादी मत हो। वो तो एक्टिव हो गए बोले, बंद रखें। वो ऐसे ही जैसे ही हम प्रमाद को ये बंद रहा करके उसको घुसाओ बाबू। तो ये हमारे दृष्टिकोण से, साधकों के दृष्टिकोण से, क्योंकि हाँ साधना, श्रवण मनन निधिध्यासन में प्रमाद ना करो। पहली बात तो हमारे लिए तो ये है, ठीक है। क्योंकि जो श्रवण मनन निधिध्यासन करके एक प्रकार से साक्षात्कार किए हुए व्यक्ति है, उनका भी कभी कभी प्रमाद ऐसा हो जाता है कि किसी और चीज में चले जाते हैं। इसमें ये अर्थ निकलता है हाँ, कि ये जरूर है कि उससे माने उनके मोक्ष में कोई बाधा नहीं पड़ेगी, लेकिन अपना ब्रह्मानंद ब्रह्म स्वरूप भूल करके अरे भाई यहाँ दर्द हो रहा है, हायरे मायरे चिल्लाने लगेंगे कि नहीं। ज्ञानी भी तो आखिर शरीर के कष्ट में अगर उसके साथ हो जाएंगे तो उनको भी तो थोड़ी देर के लिए तो कम से कम चिदाभास को तो कष्ट होगा ही। हाँ यहाँ अदृढ़ ब्रह्म ज्ञान की बात हो रही है। हाँ, और दृढ़ ब्रह्म, हाँ मैंने समझ लो जैसा भी है, दृढ़ ब्रह्म ज्ञानी कहो, लेकिन जिनका ब्रह्म ज्ञान पक्का भी है, ऐसे भी बोलते हैं कि महापुरुष लोग जो है शारीरिक दर्द से पीड़ा होती है, नहीं उनमें थोड़ी बहुत तो उसका असर पड़ेगा, प्रारब्ध तो कुछ दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। वो सुनते थे कि रामकृष्ण परमहंस को गले में कैंसर हो गया था, माने पानी भी पीना मुश्किल, इतना कष्ट होता था। तो शायद एक दिन जो है रोने लगे थे, चिल्लाने लगे। अब विवेकानंद जी वहाँ बैठे हुए हैं। अब विवेकानंद जी मन ही मन शंका कर रहे हैं कि इनको हम लोग जो है, कई लोग अवतार बोलते हैं, ब्रह्मज्ञानी बोलते हैं, अब ये तो अपने इतने दर्द से जो है करा रहे हैं। तो एकदम बोलते हैं कि वो गंभीर हो गए ठाकुर, और कहा कि अभी भी तुम्हारा संशय गया नहीं है। तो यहाँ जो है ज्ञानी के लिए प्रमाद संभव है कि नहीं है, वो एक प्रश्न जरूर है। क्योंकि उनकी जो स्वरूप की स्फूर्ति है वो हमेशा के लिए स्वरूप की स्फूर्ति होती है, लेकिन अंतःकरण में दूसरी वृत्तियां तो आएगी ना। माने जब तक देह मन है, ज्ञानी भी तो कुछ सोचता है, कर्म करता है, उपदेश करते हैं, कुछ उनकी एक्टिविटी तो चलती है ना। उस दृष्टि से बोल रहे हैं कि अगर आप इस स्वरूप विस्मरण, स्वरूप की स्मरण में प्रमाद करेंगे तो आपको भी कष्ट होगा। हाँ, अगर हम यहाँ पर अष्टावक्र को लाएंगे, अगर जनक को लाएंगे तो थोड़ा कठिनाई होती है समझने में। क्यों? क्योंकि अष्टावक्र जी को वक्र का तो अपने देह में अध्यास नहीं था उस समय में। नहीं, अध्यास तो किसी का नहीं है। अध्यास उस प्रकार का अध्यास नहीं उस था। प्रकार का अध्यास तो किसी ज्ञानी को नहीं हो सकता। व्यवहार में क्षणिक के लिए और उसी की बात उतने ज्ञानी हैं तो उनकी उतनी ही बात हो रही है। अच्छा चलो दिखाते हैं कैसे, माने भाष्यकार वो बता रहे हैं। विषयाभिमुखं दृष्ट्वा विद्वांसमपि विस्मृतिः विक्षेपयति योषाजारमिव प्रियम् विषयाभिमुखं दृष्ट्वा
विद्वांसमपि विस्मृतिः विक्षेपयति धीर्दोषैर्योषां जालमिव प्रियम्। विद्वांसमपि विषयाभिमुखं दृष्ट्वा, सामने कोई मान लो अनुकूल विषय सामने आ गया, वो एकदम सामने उपस्थित होने पर विद्वांसमपि, वो जो है विद्वान को भी धी दोषैहि विस्मृति ही विक्षेपयति। विस्मृति, ये जो ब्रह्म स्वरूप की विस्मृति है, वो विस्मृति विक्षेपयति, उनको विक्षिप्त कर देते हैं। कैसे? धी दोषई, माने धी में तो विभिन्न प्रकार के विक्षेप का तो वो है ही है, संस्कार तो पड़े हैं, तो वो जो है विद्वान को भी ये विस्मृति, इसी को प्रमाद समझ लो, प्रमाद को दूसरे शब्द में ब्रह्म विस्मृति, वो विद्वान को भी विक्षिप्त करते हैं। जैसे योषा प्रियम जारम इव, योषा माने स्त्री, प्रिय जो उनके प्रिय कोई व्यक्ति हैं, जार हैं, वो जो हैं उनको सब भुला देते हैं और उनको विक्षिप्त करते हैं। ऐसे ही तो इस प्रकार से प्रमाद की बात आगे भी आएगी। एक चीज़ जो मैं सुनाना चाह रहा था उसको बोल के, कि असल में ये निधिध्यासन, पहले से निधिध्यासन का निवृत्ति के लिए मनन की अपेक्षा होती है। अगर आपके भीतर प्रमाण के विषय में, माने वेदांत वाक्यों के शब्द के शक्ति के विषय में कोई संशय है, या हमारा ख़त्म हो गया, हमारा तो डेली ऐसे ही 1.5 GB ख़त्म हो रहा है, मैं तो यूज़ ही नहीं करता हूँ। नहीं, इन्होंने दिया होगा। हाँ, तो शुद्धांतकरण अधिकारी श्रवण मात्र से ही कृतार्थ हो जाता है। जिसके हृदय में प्रमाण के विषय में या प्रमेय के विषय में संशय हैं, तो इसका मतलब है कि वो शुद्धांतकरण नहीं है असल में, इसलिए उनको उन संशयों के समाधान के लिए मनन की अपेक्षा होगी। माने युक्ति पूर्वक बारंबार उन चीज़ों को ठीक से समझने का प्रयास करना होगा। संशय भी अशुद्धि ही है। श्रवण के अनुकूल तर्कों के द्वारा उसका निरसन होता है। श्रवण माने वेदांत वाक्यों के अनुकूल, उस सिद्धांतों को समझने के लिए अनुकूल जो युक्तियां हैं उसके द्वारा संशय निकलती है। इतने पर भी यदि विपर्यय रूप अशुद्धि शेष रह जाए, मनन भी कर लिया लेकिन विपर्यय रूप अशुद्धि रह गई, उसका निरीक्षण के लिए निधिध्यासन की आवश्यकता है। विपर्यय का अर्थ है श्रवण के द्वारा निश्चय होने पर भी, मनन के द्वारा असंदिग्ध बुद्धि प्राप्त होने पर भी, पूर्व के अभ्यास के कारण पुनः पुनः चित्त में अपने कर्तृत्व भोक्तृत्व, मैं करता हूँ भोगता हूँ, मुझे बहुत कुछ करना बाकी है, मुझे बहुत कुछ भोगना है, यही कर्तृत्व भोक्तृत्व। संसारित्व, संसारित्व का मतलब है मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, फंसा हुआ हूँ आदि आदि। परिच्छिन्नत्व, मैं सीमित हूँ, ये अहम के साथ ये सब आता है।
परिच्छिन्नत्व का उदय हो जाता है। अर्थात मैं पापी हूँ, पुण्यात्मा हूँ, ये कर्तृत्व, सुखी दुखी भोक्तृत्व, लोक परलोक में गमनागमन वाला परिच्छिन्न जीव हूँ, ऐसी वृत्तियाँ आ जाती हैं। माने मैं जीव हूँ, मैं ब्रह्म नहीं हूँ, ये जो भावना या माने वृत्ति है उसको विपर्यय कहा जाता है। हाँ, विपरीत निश्चय, ठीक। इनके निराकरण के लिए जो श्रुत मत अर्थ में स्थिति का अभ्यास है, जो मैंने सुना है, मनन किया हुआ कि मैं ब्रह्म हूँ, उसमें स्थित होने का जो अभ्यास है वो निधिध्यासन है। निधिध्यासन का स्वरूप बड़ा सुंदर समझाया। श्रवण मुख्य है, संशय विपर्यय की निवृत्ति के लिए मनन निधिध्यासन उसके अंग हैं। शब्द से अर्थात तत्वमस्य आदि महावाक्य से निद्रा भंग के समान अविद्या का निवृत्त हो जाना ही आत्मा का साक्षात्कार है। नींद टूट जाए, अभी जो सो रहे एकदम व्यक्ति का निद्रा टूटने के समान जैसे जगता है, ऐसे अपने स्वरूप में जग जाना, ये आत्म साक्षात्कार है। अविद्या निवृत्ति से उपलक्षित आत्मा ही मोक्ष है। आत्मा का ही नाम मोक्ष है जब अविद्या की निवृत्ति हो जाए, तदुपलक्षित स्वरूप। यदि जीव भाव का उदय न होता हो तो निधिध्यासन की अपेक्षा नहीं है। भाष्यकार ने कहा है, नहीं वर विघाताय कन्योद्वाह, किसी कन्या की शादी वर के मृत्यु के लिए नहीं करते। माने किसी किसी का लिखा होता है ना कि शादी होगा तो मर जाएगा। हाँ, ऐसे ही अब निधिध्यासन कर्तव्य है मेरा, ऐसा कर्तव्य के रूप में मैं करता हूँ, आदि आदि कर्तृत्व भोक्तृत्व को अगर निधिध्यासन तुम्हारा मजबूत कर रहा है तो गड़बड़ है। वो वर को मारने के लिए वो लड़की ले आई हो। भाष्यकार ने कहा ऐसा आवृत्त अधिकरण में। निधिध्यासन की वृत्ति आवर्तमान होकर यदि आत्मा में वृत्तिमत्ता माने जीव बुद्धि को दृढ़ करती हो तो वो भी परिच्छिन्न अहम भाव, ये जीव भाव का प्रण में तादात्म्य अथवा जीव भाव का उदय न होना ही निधिध्यासन है। यह अंतःकरण की आकृत्रिम सहज स्थिति है और तत्त्वज्ञ पुरुष में यावत जीवन बनी रहती हैं। पूर्णमेवावशिष्यते।